नमस्कार। भारत के तीर्थस्थल श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों से जुड़ी रोचक कथाओं की चर्चा करते हैं। साथ ही हम तीर्थ स्थान के इतिहास और उसकी प्राथमिकता के बारे में जानकारी साझा करते हैं। भारत के तीर्थस्थल श्रृंखला भाग 3 केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर एक दिव्य तीर्थस्थल। केदारनाथ मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र स्थान है और एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है जिसे शिवजी के प्रमुख पौराणिक रूप केदारनाथ को समर्पित किया गया है। इसे हिमालयी धार्मिक यात्राओं का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। केदारनाथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य, आत्मीय शांति, धार्मिक महत्व और बड़े संतों और ऋषियों के आकर्षण के कारण विश्व भर में आदरणीय है। ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाकर पूरब के 4 धामों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिमालय के श्री केदार क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और विभिन्न ऋषि मुनियों, पंडितों और संतों का पंथ है। इसे शिव की शक्ति, सौंदर्य और पावनता का प्रतीक माना जाता है। इसका इतिहास महाभारत के युद्धकाल से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित केदारनाथ मंदिर की विशेषता की बात करें तो ये भगवान शिव के प्रमुख पूजा स्थलों में से एक है। पत्थरों से कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर संभवतः 8वीं शताब्दी में बना था और बाद में आदि शंकराचार्य ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति मन को आत्मा से जोड़ने का अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यहां का वातावरण मन को शुद्ध करता है और भक्तों को आध्यात्मिकता की प्राप्ति में सहायता करता है। यहां से निकलने वाली 5 नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी यहां की सुंदरता में स्वर्ग जैसा आनंद भर देती हैं। यहां का धार्मिक माहौल, प्राकृतिक शांति और आध्यात्मिक आनंद आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषण और संतुष्टि प्रदान करता है। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। जब आप केदारनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपका मन पहले ही इसका सौंदर्य और धार्मिक भाव की प्राकृतिक आवाज से जुड़ जाता है। मंदिर में मुख्य भाग, मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है: गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान है जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है और इन पर मंदिर की कमल नुमा विशालकाय छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है जो कई हजारों वर्षों से निरंतर जल रहा है
और इसकी देखरेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों यानी रावल जी की है। केदारनाथ की अति सुंदर और पावन भूमि के एक ओर 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ पर्वत, दूसरी ओर 21,600 फीट ऊंचा कराच कुंड और तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। ऐसे प्रतिकूल स्थान पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा। जो स्थान वर्ष में 6 माह पूरी तरह बर्फ से ढका रहता हो और जहां वर्षा ऋतु में पर्वतों से तीव्र वेग में पानी का बहाव आता हो और जहां वर्ष में कई बार बादल फटने की घटनाएं होती हो और जहां आज भी आप वाहन के द्वारा उस स्थान तक नहीं जा सकते हो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 वर्ष से अधिक पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन सकता है। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यह मंदिर सहस्त्रों वर्षों से आज तक जस की तस स्थिति में खड़ा है और प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र ज्ञान का लोहा मनवाता है। ऊंचे पर्वतीय शिखरों में गिर जाने से यहां का वातावरण मग्न कर देने वाला होता है। यहां की ध्वनि उच्च संतुलित घोषणात्मक योग और धार्मिक उद्घोष, आसपास की पर्वतीय सुंदरता आपको एक अद्वितीय उमंग से भर देते हैं। इस धार्मिक स्थान में प्रवेश करते ही आपके सामने शिव की भक्ति की अंतर्मन शांति और सुखदता के रूप में अभिव्यक्त होगा। तांत्रिक, मौन और अंजनी सुरों से भरा यह धार्मिक स्थान मन को शांति और उमंग से भर देता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के किवाड़ खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात वैशाखी 13-14 अप्रैल के बाद खुलता है। मंदिर के कपाट शीतकाल में बंद होने की स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहां भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग भी बहुत रोमांचक और आकर्षक है। यहां पैदल, हेलीकॉप्टर, रेल और सड़क के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ धाम से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश से आगे गौरी कुंड की यात्रा बस, टैक्सी या कार से कर सकते हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी लगभग 229 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आप फाटा या सेरसी से केदारनाथ तक की यात्रा हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर को आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सुंदरता का एक महासंगम कहा जा सकता है। हर वर्ष लाखों भक्त इस मंदिर की यात्रा करते हैं और अपने मन की शांति और मुक्ति की कामना करते हैं। इस धाम के साथ जुड़ी लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और शानदार प्राकृतिक दृश्यों ने इसे अद्भुत स्थान बना दिया है, जहां लोग प्रकृति और धार्मिकता का एक मधुर संगम अनुभव करते हैं। इसलिए यदि आप अपने आत्मिक मन को पोषित करना चाहते हैं तो केदारनाथ मंदिर की एक बार यात्रा अवश्य करें और अपने जीवन में पवित्रता और आनंद प्राप्त करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल पार्थ प्रकाशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप पॉडकास्ट पर इस श्रृंखला को सुन रहे हैं तो भारत के तीर्थस्थल श्रृंखला को लोगों के साथ साझा करें और अपने रिव्यूज भी कमेंट करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक अन्य तीर्थस्थल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।